Okay. So right now I'm stopping sharing. I'll say later on. ठीक है. Good morning, everybody. This is Soni Mishra, right? I'm the faculty of HRM, PPM, OB, and Industrial Law. Okay. So these subjects I've been teaching here. अभी आप लोगों का नेहा मैम का क्लास है ना, और वो आप लोगों से क्या करवाती हैं? जीडी. ठीक है. आप लोग सारे रूल्स जीडी के मालूम हो गए होंगे अब तक तो, है ना? ऑनलाइन स्टूडेंट, जस्ट अ मिनट, आप लोग अपने कैमरा ऑन रखिए. आई एम नॉट एबल टू सी यू. और हाँ, मैंने अपना भी ऑन किया. कैमरा ऑन रखिए प्लीज. ठीक है. अभी हम लोग जीडी नहीं करेंगे, राइट? क्योंकि वो नेहा मैम आएंगी, वही करेंगी. तो आज क्या करेंगे, मैंने कुछ एक्टिविटी प्लान किया आप लोगों के लिए. ठीक है ना? थोड़ा बहुत तो आप लोग देख ही चुके हैं, और आप लोगों ने भी स्क्रीन शेयर में देखा होगा थोड़ा बहुत. Yes, ma'am. Have you seen? Yes, Okay. Yes, So ma'am. this is a kind of activity. ऐसे तो बहुत कुछ आप लोगों को अभी पता है कि उसमें क्या है, फिर भी मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ कि उसमें करना क्या है. जस्ट अ मिनट. हाँ, रिकॉर्डिंग. You will get on screen, you will get some pictures. There are 20 pictures. I'll scroll each picture once, okay? And then after that, again, I will stop sharing this. After a few minutes, I will check whatever students are sitting in class, I will check their copies. Whatever pictures you can memorize till that time, you have to write down the name of those pictures, okay? You have to write down name of those pictures. And ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको भी याद करके लिख के रखना है. बाद में मैं पूछूंगी कि क्या क्या स्क्रीन पे शेयर किया गया था और आपको क्या क्या दिखा. ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. ठीक है. कुछ स्टूडेंट्स अभी भी हैं, मैं उनको एडमिट कर लेती हूँ. ठीक है. अब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ. जो भी बच्चे नए आए हैं, प्लीज आप लोग सब लोग अपना वीडियो ऑन रखिए. ठीक है ना? वीडियो ऑन रखिए. नहीं, वीडियो ऑन रखिए जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो क्लास में फिजिकली प्रेजेंट नहीं है. क्यों मत करो ना, अटेंडेंस भी रहेगा. रहो. ठीक है. म्यूट कर लो, भले ही अगर इको हो रहा होगा आवाज तो म्यूट कर लीजिए. राइट? जो भी बच्चे अभी आए हैं, वीडियो ऑन रखिए जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है. और मैंने अभी बताया कि हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे. मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन शेयर करूंगी, स्क्रॉल करूंगी. यू हैव टू सी कि क्या है उसमें, और सब चीज को दिमाग में रखना है, और लेटर ऑन लिख करके बताना है कि आपने क्या क्या देखा. सो हियर वी गो. शेयर. मैं एक एक पेज स्क्रॉल करते जाती हूँ. अभी लिखो भी मत, अभी लिखो भी मत. नो राइटिंग, नो राइटिंग. स्टॉप राइटिंग. ठीक है? स्टॉप राइटिंग. मैं इसको 2-3 बार स्क्रॉल करूंगी, डोंट वरी. ठीक है ना? ये आपका थोड़ा सा मेंटल एक्टिविटी हो रहा है, तो चेक करिए. इस पे कुछ मार्क्स नहीं है. सॉरी, ये ऐसे आ रहा है. ठीक है. थोड़ा सा हम इसको और कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं. मैं आपको ये अगर कहूँ कि किस सीरियल नंबर पे कौन सा चीज था, है ना, तो इट बिकम्स अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लेक्स. सो जस्ट टेस्ट इट इन अ सिंपल वे, इन अ कॉम्प्लेक्स वे. आपको कैसे याद रहता है? नो राइटिंग प्लीज. एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स, प्लीज just try to look at the screen and see what are the things here. अच्छा है ना? ठीक है. ठीक है. Now I am stopping sharing. ठीक है?
ओके, सो इट्स ओके। आपको जो याद है, जितना याद है, जैसे याद है, जितना ही चीज याद है, ट्राई टू राइट डाउन दोज थिंग्स इन योर बुक। अगर आप सीरियल नंबर के साथ लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड। जितने का सीरियल नंबर के साथ लिख सकते हैं वो और भी अच्छी बात है। नहीं लिख सकते हैं तो जितना याद है, जैसे याद है, ठीक है ना, जैसे याद है वैसे करो। टेक योर टाइम। दिस इज ब्रिज 2, राइट? ब्रिज 1, ओके। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। दे हैव टू टेस्ट देमसेल्फ। इसके लिए कोई मार्क्स नहीं है, ठीक है ना? दिस इज जस्ट अ एक्टिविटी, दिस इज जस्ट अ गेम। तो जितनी ईमानदारी से करेंगे उतना मजा आएगा। हिंदी में जानते हैं तो हिंदी में लिखिए। अब ये सबको मत बताओ, तुम्हें जो पता है वो तुम लिखो। कोई बात नहीं, आपको जैसे पता है आप वैसे लिखिए, नो प्रॉब्लम। और हाँ, दूसरे के सोने पे मत जाना। नॉर्मली दोस्त क्लासरूम के अंदर दोस्त नहीं होते, ठीक है ना? वो जानबूझकर गलती करवाते हैं दूसरे का। कंप्लीट हो गया? कंप्लीट हो गया मैम। Done, ma'am. सबका कंप्लीट हो गया? Yes, ओके, ma'am. तो अभी मैं कुछ दिखाने नहीं वाली। बताइए आप लोगों ने कैसे किया, क्या क्या था? पहले मुझे ये बताओ कि क्या क्या था। अच्छा ठीक है, एक मिनट। ओ जीडी स्टूडेंट्स, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम द जीडी स्टूडेंट्स इन जीडी क्लास. Can you convert your class in fish market? Everybody is speaking together, online, offline, both mode students are talking together. How can I listen to any of you? एक एक करके, ठीक है? मैं नाम बोलती हूँ, मुझे जिसका भी नाम यहाँ पे दिख रहा है मैं उसमें से नाम बोलती हूँ, आप लोग बताइएगा, ठीक है? आप लोग यहाँ सब है ना? तो आकांक्षा जायसवाल क्लास में नहीं है, ओके। आकांक्षा जायसवाल, मैं आपको देख भी नहीं पा रही हूँ। है ना कोई स्टूडेंट को हमारे क्लास में? मैम Okay. कैमरा होगा मेरी। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, श्वेता बताइए आपने क्या क्या देखा स्क्रीन पे? मैम फर्स्ट सैम्बल था गूगल का, उसके बाद पेंट, क्रीम था, कॉस्मेटिक्स थे, मैकडोनल्ड, पटना गोलघर, एडिडास, ग्लास ब्रिज, कस्टर्ड एप्पल, नेस्ट, नाइकी, माइक्रोसॉफ्ट, आइसक्रीम, wheat grains, and Mark Zuckerberg. Good. I think a lot of things has been covered, right? Or all 20? 13 मैम टोटल। 13, ओके, ठीक है, गुड। ठीक है, अब क्लास से मैं पूछूंगी, आप बताइए, नाम बताना पहले।
सॉरी अभी नाम मुझे मालूम नहीं। मनीष, ठीक है मनीष से। Google, Statue of Unity, Microsoft, Lynda, .NET, Mastercard, Matrix. वेरी गुड, हाउ मेनी रिमेम्बर? 7. 7, सिट डाउन। ओके, अभी लिखेगा नहीं कोई सुन करके, ठीक है ना? ओके, ठीक है। थर्ड, सुष्मिता। कोई बात नहीं, अभी कोई लिखेंगे नहीं एक दूसरे का सुन करके, ठीक है ना? प्लीज। सुष्मिता। चलो कोई बात नहीं, क्लास में शायद नहीं है। ओके, प्रियांशु सिंह। Yours name are not showing here. प्रियांशु। सौरभ कुमार, ठीक है। सौरभ कुमार बताइए आपको क्या क्या याद है? स्टैच्यू कितने हुए? ठीक, बस। ओके, तो प्रियांशु, मैंने आपका नाम अभी लिया था, आपने किया क्या एक्टिविटी? मैम, अभी हमने एक एक्टिविटी किया है, आपने किया क्या? हाँ मैम। ओके, सो टेल मी व्हाट आर द थिंग्स देयर? मैम, मैस्टरकार्ड, गोलघर, ग्लास ब्रिज, मार्क जकरबर्ग, एडिडास, नाइकी, मैकडॉनल्ड्स, पेंट और माइक्रोसॉफ्ट। That was not MasterCard. I think that was Mastercard. That was not Mastro. Don't confuse me. बहुत मुश्किल से कुछ याद होता है मुझे। Mastercard, right? Okay, Mastro भी है, लेकिन Master and Master is different, right? हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि confuse नहीं होना है। Okay, कितने थे प्रियांशु टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। Good, 11। अभी तक का हाईएस्ट 13 है ना? हाँ, ठीक है। नाउ आप बताओ। मैंने ज्यादा चीजें जानी पहचानी रखी है ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। हम तो देखे ही नहीं है। गोलघर और विंडोज और कितने में टोटल? ट्वेल्व। ओके, नेक्स्ट ज्योति। ज्योति, ज्योति, ठीक है, इज नॉट हियर। हर्षित, हर्षित, यस, हर्षित कुमार सिन्हा। जकरबर्ग, क्या थे वो बताइए, युग हम लोग को पता होना चाहिए। कोई बात नहीं ज्योति, विल गिव यू नेक्स्ट टाइम। वेरी गुड। कितने हुए बताओ? वो नाशपाती नहीं था, खैर कोई बात नहीं। वो पाइनएप्पल भी नहीं था। कस्टर्ड एप्पल था मैम वो। क्या करेक्ट? हाँ, मैं बताती हूँ, अभी श्वेता ने बताया, आई विल टेल यू।
उसको क्या बोलते हैं, उसका हिंदी नाम नहीं पता। I will show you. शरीफा। How many? How many? 14. चलो श्वेता, someone has beaten you. चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हर्षित कुमार सिन्हा, हर्षित कुमार हो चुका ना इसका, अभी नहीं। आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है मैम। मेरी आवाज क्लियर नहीं है क्या? नो मैम, एको हो रहा है आपका आवाज। इको हो रहा है? आप लोग सब म्यूट कर लीजिए, ठीक है ना? यहाँ सब म्यूटेड हैं। मुझे भी आवाज आ रही है कभी कभी अपनी। क्या है अभी देखो, आ रहा है ना? अब ठीक Muted है है मैम, ना? थोड़ा सा ओके चलो पहले से ठीक है। ओके तो नेक्स्ट चांस मैं दूंगी अंशु कुमार। यस मैम। Anshu, you are not Anshu. He is someone else sitting at his home. चलिए ये अंशु है। अंशु रोल नंबर बताना 32, ठीक है ना? यस मैम 32 मैम। दोनों को करती हूँ। फर्स्ट गूगल सिंबल, फर्स्ट मैम कलर पेंट बॉक्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मार्क जुकरबर्ग, ग्लास ब्रिज, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, मास्टर कार्ड लोगो, नालंदा यूनिवर्सिटी, नेस्ले, मैकडोनल्ड लोगो, माइक्रोसॉफ्ट लोगो, कोलघर। How many? या मैम Anshu, how many? 13 मैम 13। 13. Okay, 13 and 14. 13 and 14 से ज्यादा किसी ने किया है क्या? वेरी गुड। चलो बताओ। हाँ ठीक है, सबको मौका देंगे। चलो नाम बताओ। हाँ हाँ ठीक है। मैम ठीक है। गूगल, नो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नेस्ले, एमएस पेंट, नाइक, मार्क जकरबर्ग, कोनार्क टेम्पल, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, मैकडोनल्ड्स, आइसक्रीम, गोलगल, सेरल्स, शरीफा, ग्लास ब्रिज ऑफ चाइना, ओले कॉस्मेटिक्स, एडिडास, बस बस चाइना पहुंच गए, यही तुमने गड़बड़ किया। हाउ मेनी? मैम 18। हाउ मेनी? मैम वो राजगीर नहीं है, क्योंकि राजगीर आगे से मैम गोल है और उसका लंबा था अंदर तक। वो राजगीर का ही है। वो गोल पूरा लंबा नहीं दिखा के थोड़ा छोटा फोटो था, मैंने उस पे नीतीश कुमार का फोटो वाला हटा करके आप कंफ्यूज करने के लिए जो दूसरी लड़की वाला फोटो था वो मैम आप फॉरेन लड़की फ्री। तो क्या हो गया? राजगीर में बहुत सारे लोग फॉरेन के आते हैं, गया में बहुत सारे लोग फॉरेन के आते हैं। हमसे ज्यादा वो बुद्धिस्ट को फैला रहे हैं, बुद्धिज्म। एक गलती और 17। इट्स ओके, नहीं नहीं ठीक है चलेगा। 17 ठीक है ना? ओके अच्छा, अभी कोई है जो सीरियल नंबर के साथ जिसको याद हो मैक्सिमम? नहीं, किसी ने नहीं याद किया सीरियल नंबर के साथ। अच्छा फर्स्ट 3 तो सीरियल नंबर सबको याद है। फर्स्ट है कौन सा? गूगल। गूगल का लोगो। उसके बाद एमएस पेंट है। पेंट पेंट मैम, पेंट बॉक्स। सेकेंड वन इज पेंट बॉक्स। फिर क्रीम है मैम, एमएस पेंट कॉस्मेटिक्स। क्या होता है? पेंट है ना, पेंट का लोगो है। हाँ थर्ड ओले, करेक्ट। ओले कॉस्मेटिक्स, ओले ठीक है ना, ओले कॉस्मेटिक्स ठीक है। क्या कोई बात नहीं, इट्स ओके। बहुत कुछ याद है, फिर भी आप लोग को बहुत कुछ याद रहा। इतनी जल्दी में इतना सब कुछ नहीं याद होता। ठीक है, वो भी करके देखेंगे। और बताओ, 3 तो हम लोगों को याद है, ठीक है। उसके ऊपर चले, उसके ऊपर चले। 19 पे बास्किन रॉबिन्स, बिल्कुल सही। वो बास्किन रॉबिन्स का था, मैंने नाम हटा के सिर्फ लोगो रखा था। 16 पे एडिडास, वेरी गुड। एंड 15 पे क्या था? 15 पे क्या था? जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो बताएंगे बस। 15 पे क्या था? मैम एक लोगो था, पता नहीं किस चीज का। लोगो तो सारे पे था। रेड और येलो का था मैम। मैम 15 पे ये एसबी मास्टर कार्ड का लोगो था। मास्टर कार्ड का लोगो था, रेड एंड येलो। सी सो देयर आर थिंग्स जिसको हम अलग अलग रूप में याद रखते। किसी ने बोला कि नाम नहीं मालूम, रेड एंड येलो का लोगो था। किसी ने कहा वो मास्टर कार्ड था। जिसको मालूम था मास्टर कार्ड, उसने इजिली बता दिया। जिनको वो कार्ड का नाम में कंफ्यूजन होगा, क्योंकि 2-3 है सिंबल जो हम लोग रोज ही देखते हैं, तो उनको कलर याद था,
तो चीजों को मेमोराइज करने के लिए बहुत सारा तरीका होता है, जिसको बोलते हैं हम शॉर्ट में एक्रोनिम डाल करके या कुछ डाल करके, सेरेडिम डाल करके याद रखते हैं। जिससे क्या होता है, जैसे किसी भी जगह का हम लोग देखते हैं ना आजकल, फेसबुक अगर आप लोग यूज करते होंगे, करते ही होंगे, इसीलिए मैंने मार्क जकरबर्ग को भी रखा कि ज्यादा दिमाग पे स्ट्रेस ना डालना पड़े, आप लोगों को आसानी से पहचान जाइए। लेकिन नॉर्मली मार्क जकरबर्ग जो दिखता है वो टी शर्ट में दिखता है ना, मैंने Yes, उसको ma'am. बहुत फॉर्मल में लिया ताकि थोड़ा कंफ्यूज कर सकूं आप लोगों को। फेस पहचानते हैं, है ना, घर का आदमी लगता है, करेक्ट। चलिए ठीक है, अब मैं आप लोगों को पूरा दिखा लेती हूँ, राइट। चलिए, क्योंकि मैक्सिमम आप लोगों को याद है तो मैं पूरा दिखाती हूँ। 17 के ऊपर कोई है क्या? करो, बोलो, उसके बाद हम शेयर करेंगे। 17 नालंदा खंडहर। नहीं, 17 से गोल ज्यादा घर। किसी को याद है? गोल घर था। नहीं, अब हम ये पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यू पीपल कैन Okay. मेमोराइज। तो हम ये देख रहे हैं कि 17 तक हो चुका है यहाँ पे, इससे ज्यादा किसी को याद है क्या? इट्स ओके, बताओ बताओ बताओ। मेरे ख्याल से तुमने जो छोड़ा है वो गेटवे ऑफ इंडिया छोड़ा है क्या? क्या? नेस्ले का लोगो है वो, बर्ड नेस्ट नहीं, नेस्ले का लोगो। ठीक है, तो दो नेस्ले लोगो बोले हो, ठीक है, तो एक लिख दो अभी, उसको 20 करते हैं, ठीक है ना, 20 करते हैं। अभी हम लोग जो इसने कहा उसको बिना देखे, ठीक है, पहले बिना देखे करते हैं, फिर तो देख लेंगे, ठीक है। तो उसमें ऐड करो, एक हमारा छोटा है मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। नहीं, यहाँ अब इसको पूरा कराओ ना, 20। क्या क्या छूटा फिर से एक बार बोलो। आपने वो बोला क्या, गेहूं या पैडी क्रॉप, क्या है मुझे भी नहीं मालूम। पैडी क्रॉप है, पूरा हो गया, बताओ क्या क्या था। फल, कैस्टर एप्पल, उसको शरीफा बोलते हैं, उसने बोला है कैस्टर, CASTUR, कैस्टर एप्पल, शरीफा, ठीक है ना। क्या क्या था आप बताओ। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नेस्ले, पेंट, नाइक, मार्क जकरबर्ग, कोणार्क टेम्पल, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, मैकडॉनल्ड्स, आइसक्रीम, गोलघर, सेरेल्स, सीरियल, ठीक ये है। सब सीरियल। हाँ, पैडी क्रॉप बोलो, धान का वो, और फल का नाम कैस्टर एप्पल, कैस्टर एप्पल, कैस्टर एप्पल, कैस्टर एप्पल, गेटवे ऑफ इंडिया, ओले कॉस्मेटिक्स, एडिडास, मास्टर वीजा, गेटवे ऑफ इंडिया, बीजे। नाइके बोला आपने, नाइके किसी ने बोला था क्या अभी? Yes, आपने ma'am. बोला था, बोला है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये सीरियल वाइज कैसे है, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को एक चीज और बताने वाली हूँ, पता नहीं आगे हम लोग को एक साथ किसी क्लास में करे ना करे, मिले ना मिले, तो मैं भी बताऊंगी। फर्स्ट क्या है, गूगल। फर्स्ट 3 आपको मालूम है, यानी जो पहले चीजें हम देखते हैं वो ज्यादा याद रहता है हमें, धीरे धीरे जैसे हम जाते हैं वो फेडेड होते जाता है। इसीलिए जो भी कभी हम क्वेश्चन आंसर लिखते हैं तो बोल्ड में चैप्टर का नाम लिखा रहता है, टॉपिक का नाम, सो दैट इतना आपको याद रहे। किसी साइंटिस्ट का नाम लिखते हैं या किसी इन्वेंटर का नाम लिखते हैं तो उसको भी बोल्ड करके अंडरलाइन कर देते हैं। अंडरलाइन अगर आप कॉपी में या बुक में कुछ करके लिख रहे हो तो वो चीजें याद रहेगी। कुछ बुक्स मैंने पढ़े, मुझे कुछ याद नहीं, ठीक है ना। जैसे जॉन ग्रीन का बुक पढ़ा मैंने, तो मुझे उस बुक में और स्टोरी पता है, लेकिन लाइंस नहीं याद रहते ना, उसने क्या लिखे, वो लाइन याद रहता है क्या? नहीं याद रहते। वो तो हम एग्जाम के लिए जो रटते हैं वही याद रहता है, एग्जाम के बाद वो भी भूल जाते हैं, करेक्ट। लेकिन अगर कुछ बात आपको अच्छी लगी उस बुक में तो हम उसको अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मुझे उस बुक में अच्छी लगी, द वर्ल्ड इज नॉट ए विश ग्रांटिंग फैक्ट्री, ठीक है ना। मैं जिस बुक की बात कर रही हूँ वो जॉन ग्रीन का है, द फॉल्ट इन आवर स्टार, बहुत फेमस बुक है। इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है और अपने यहाँ उसके ऊपर हिंदी मूवी भी बन चुकी है। क्या नाम है यस उसका? मैम, दिल बेचारा। सुशांत सिंह राजपूत की शायद वो आखिरी मूवी या उससे एक आध पहली मूवी होगी, ठीक है। तो वो बहुत, लेकिन वो बुक अपने आप में बहुत अच्छी बुक है। उस पर हॉलीवुड मूवी भी बहुत अच्छी बनी हुई है, ठीक है ना। दिल बेचारा मैंने नहीं देखा है कैसी है। तो उसमें एक लाइन है, द वर्ल्ड इज नॉट ए विश ग्रांटिंग फैक्ट्री, ठीक है। सिंपल है कि दुनिया में आपको वो सब, दुनिया किस लिए है, ऐसे नहीं है कि तुम जो चाहो वो तुम्हें मिल जाए। वो क्या करना पड़ता है,
वो अर्न करना पड़ता है, इसके लिए स्ट्रगल करना। आप विश मांगो और पूरा हो जाए, ऐसा नहीं है दुनिया, ठीक है ना। कोई फैक्ट्री नहीं है जहाँ पे विश मांगेंगे और पूरा हो जाएगा। एंड दैट लाइन मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा, तो वो लाइन बस मुझे याद है, बाकी उसमें कुछ भी याद नहीं मुझे। स्टोरी याद है उस बुक का, लेकिन और कुछ नहीं। तो कैसे होता है कि कुछ याद है तो आपने अंडरलाइन कर लिया, कुछ याद है तो आपने डायग्राम बना लिया, कुछ कलर्स डाल दिए, तो हम अलग अलग तरीके से याद रखते हैं चीजों को। इसको सेरेडिम मैंने कहा। सेरेडिम एक तरीका है चीजों को मेमोराइज करने का। कभी कभी क्या होता ना, मैं इको हो रहा है मेरा आवाज, अभी मेरा आवाज इको हो रहा है, ठीक है मैम मैं फिर Okay. से ज्वाइन होता हूँ मैम, मेरा नेटवर्क सही नहीं है। ठीक है, ओके। चलो हम लोग इस पे बाद में कुछ बता रही, टेक्निक्स बता रही हूँ। जैसे आप लोगों ने भी अब तक यूज किया होगा 10th में 12th में, कुछ चीजें याद करनी होती है, फॉर्मूला याद करना होता है मैथ का, तो कभी कभी नहीं याद होता है। बुक के किसी कॉर्नर में लिख दिया, ठीक है ना, सामने में कुछ लिख के डाल दिया, क्या होता है उससे ना कि तुम्हारे, या फिर सबसे आसान तरीका है, 7 सिस्टर्स नाम सुना है आपने? 7 सिस्टर्स किसको बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट के 7 Yes, स्टेट्स ma'am. को, राइट, ठीक है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय सब आता है। उसको याद करने का सबसे आसान तरीका है एक आसान तरीका आज नहीं होता है कि एटीएम लाना मम्मी, एटीएम आना मम्मी, इसमें तुम्हारे सारे स्टेट्स के नाम के पहले लेटर आ जाते हैं, ठीक है ना। जब इसको एटीएम, ठीक है ना, ये आप करोगे तो इसमें त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उसी तरह आना में नागालैंड आ जाता है, और ए से बोलो वहां पे और कौन सा कंट्री है, असम आ जाएगा। उसी तरह मम्मी, ठीक है ना, तो 2 मौ से फिर आपको आ जाए मिजोरम, और कैपिटल हो गया वो मणिपुर, मेघालय। मणिपुर मैम। मेघालय हो चुका। तो आपको सारे नाम मिल गए। ये याद करने का तरीका है, क्योंकि ऐसे नहीं याद रहता, भूल जाते हैं। तो हमने क्या किया, सारे स्टेट के पहले लेटर को लेकर के एक नाम बना लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने ये तरीका अपने पुराने आपके सीनियर्स को, बीसीए के बच्चों को बताया। तो एक बहुत सारे थियोरी हैं आप लोग को जो पढ़ना होगा बाद में, साइंटिफिक थियोरी, ब्यूरोक्रेटिक थियोरी और एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी। तो उन्होंने भी एक तरीका निकाला। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी जो है ना, उसको मैक्स वेबर ने दिया है। अब आपके क्वेश्चंस में हमेशा आएंगे साइंटिफिक थ्योरी किसने दिया, हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक थ्योरी, राइट। तो कौन आएगा? टाइम हो गया क्या? नहीं ना, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक थ्योरी, आपको भी नहीं पता होगा, मैं बताती हूँ। तो FW टेलर इज द फादर ऑफ साइंटिफिक थ्योरी। ऐसे याद करते हैं लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं, ठीक है ना। और जब एग्जाम में तीनों के फादर पूछ दिया जाएगा, तीनों के फादर कहने का मतलब है साइंटिफिक थ्योरी के फादर कौन है, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के फादर कौन है, हेनरी फ्योल है, और थर्ड मैंने कहा ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के फादर कौन है, अभी मैंने बताया मैक्स वेबर। नहीं याद रहेगा, बहुत बार गलती हो जाता है, मैंने अभी कॉपी चेक किया है इंटरनल का, हेनरी फ्योल और मैक्स वेबर को लोगों ने ऊपर नीचे लिख दिया, ठीक है ना। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में डाल दिया मैक्स वेबर और ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी में डाल दिया हेनरी फ्योल, ऊपर नीचे हो गया, याद है आपको, लेकिन गलती हो गई। तो उन्होंने एक तरीका तैयार याद करने का करा, मैक्स वेबर किसके, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी को, BMW। अब इतना अच्छा तरीका कौन भूल सकता है, तुम लोग भी नहीं भूलोगे कभी, BMW, यानी कि बी से ब्यूरोक्रेटिक और मैक्स वेबर, और ये हम ऑलरेडी ये नाम याद रख सकते हैं। तो ये तरीका होता है जो हम अपने स्टडी करने के दौरान या अपने स्टूडेंट लाइफ के दौरान यूज करते हैं, खुद से यूज करते हैं कुछ तो तरीका निकाले याद रखने के लिए, क्योंकि ऐसे बहुत भारी लग रहा है ना, खुद हम निकालते हैं। चलो अभी देख, ये भी जो अभी मैंने आपको एक्टिविटी कराया, छोटा सा मेंटल गेम है, जिन्होंने ऑनेस्टली खेला होगा उनको समझ में आया होगा कि कितनी चीजें याद रही, पोजीशन वाइज याद नहीं रही, शायद हम थोड़ा स्लो करते तो वो भी थोड़ा ज्यादा याद हो जाता, ठीक है। गूगल फिर भी शुरू की चीजें और अंत की चीजें सबको याद है, जो चीजें मालूम है वो याद रखने में मुश्किल नहीं हुई, राइट। जो चीजें ऑलरेडी मालूम है, जो चीजें नहीं मालूम है उसको याद रखने में, फिर भी आपने आइसक्रीम का नाम नहीं पता था बास्किन रॉबिन्स अगर किसी को, तो कैसे याद किया आपने, फल का नाम आइसक्रीम है ना, एक कोई फल था मैम, ठीक है, नाम नहीं याद है लेकिन कोई फल था, ये तो याद है, ठीक है ना। तो जितना आप उस चीजों से मिलोगे, जितनी बार आप उस चीजों को देखोगे, वो चीजें उतनी ज्यादा आपके दिमाग में सेट होती है, ठीक है ना। उसको याद करना उतना मुश्किल नहीं होता। इसीलिए कभी कभी लोग जो बोलते हैं ना कि सामने में लिख के रखना चाहिए फॉर्मूला या कोई ऐसी चीजें जो आप याद नहीं रखते, तो आप एटलीस्ट क्या होता है कि आपको नोइंगली और अननोइंगली आप उसको बार बार देखते हैं और वो आपके माइंडसेट में सेट हो जाता है कहीं ना कहीं जाके, जिसको हम बोलते हैं कि किसी भी लेयर में, ठीक है ना, ब्रेन के किसी भी लेयर में वो चीजें रहती हैं,
जब आप जोड़ डालते हो तो वो आपको आसानी से याद आ जाती है, ऐसे नहीं याद आएगा, ऐसे बहुत चीज याद नहीं आएगा, और एग्जाम में कितना कुछ याद आ जाता है ना। चलो ठीक है, ये सब तो जानते थे हम लोग। यहाँ पे 3 चीजें दिख रही हैं, क्या क्या है उसके पीछे? होटल ताज, और उसके पीछे वो भी होटल ताज नया वाला है, ठीक है ना, दोनों ताज ही है, तीनों चीज दिख रहे हैं हमको, ठीक है ना। ठीक इसके पीछे है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई वल्लभ भाई पटेल, नाइके, 7 माइक्रोसॉफ्ट लोगो, मैकडोनल्ड सबको याद था। अच्छा ठीक है, मैकडोनल्ड। नेस्ले को थोड़ा याद रखने में दिक्कत हुई नहीं, ठीक है, नेस्ले का लोगो है, ये आइसक्रीम नॉर्मल, ठीक है, ये धान का बाली, ठीक है, पैडी क्रॉप, ये कैस्टर एप्पल, ठीक है ना, CASURAPPLE, शरीफा, ये मुझे बचपन में बहुत पसंद था, अभी भी है, मिलता नहीं है ज्यादा, पर बचपन में मेरे अंकल के घर में हुआ करता था तो वो मेरे लिए लाते थे। छठ पूजा में मिलता है छठ। अच्छा ये क्या है? तो खाया ही नहीं है कभी। मिलेगा उड़ीसा में कोणार्क टेम्पल, जिसको सन टेम्पल भी बोलते हैं। गुड, ये क्या है? या आपका अपना नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी का रेमिनेंस, मास्टर कार्ड, एडिडास लोगो, कौन गोलघर, क्या ग्लास ब्रिज। जो पहचान तो आ रहा है ना, ठीक है, चलो इसको छोटा कर देते हैं, अब हुआ गोल, ठीक है मैम हाफ गोल है मैम। अच्छा चलो वैसा ही है वो, ठीक है ना, दिस इज राजगीर का ग्लास मैम राजगीर मैम ग्लास ब्रिज, इसको स्काई वॉक बोलते हैं, रोप्स नहीं है। चलो मैं तुम्हें ओरिजिनल दिखाती हूँ फिर, जाना है मैम यहाँ पे एक बार अभी। हाँ जाना है, चलो सब चलते हैं। ये क्या है? बास्किन रोबिन्स, मैं इसकी स्टोरी बताऊंगी तुम्हें, हाँ बिल्कुल, बास्किन रोबिन्स का आइसक्रीम का है ये भी। ओके, व्हाट इज रिटन देयर, क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे अभी? ये BR, ठीक है ना। मैम यही नहीं समझ में रहा सर, लेकिन मैम ये 13 और 12 है। 13 और 12 दिखा, चलो बोलने पे सबसे पहले क्या दिख रहा है? ये BR, ठीक है ना, नॉर्मली किसी को भी देखोगे, और बास्किन रोबिन्स नाम भी है तो ये BR ही दिखेगा, करेक्ट है ना। लेकिन इस तरीके का ये भी एक एडवर्टीजमेंट का तरीका है, और कस्टमर को अट्रैक्ट करने का उनके दिमाग में अपनी फिल्म। अच्छा कई बार होती है ना कि जो चीज आप पे बता के नहीं, एडवर्टीजमेंट शुड बी शॉर्ट, लोगो शुड बी वेरी शॉर्ट, वेरी सिंपल, कि आपके लोगो से लोग तुरंत कनेक्ट कर ले। गूगल का कितना सिंपल लोगो है, तुरंत पहचान गए तुम लोग, दिक्कत हुई? माइक्रोसॉफ्ट का, हाँ एप्पल का, वेरी गुड, एप्पल का कितना वो है, सिंपल लोगो है, ठीक है ना, और दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाता है, एक बार दिखाना बच्चे को भी याद रहता है। अब बास्किन रोबिन्स ना अपने लोगों के साथ कुछ मैसेज भी देना चाहता था, ठीक है, अब वो इतना बड़ा मैसेज लोगों में कैसे करे? तो एक तरीका होता है, हम साइकोलॉजी का बोल दो या HRM का पार्ट बोल दो, उसमें आपको बताया जाता है कि कैसे, मार्केटिंग का पार्ट बता दो इसको, कि जब आपको एडवर्टाइज करना हो विद सम मैसेज, जब आप कुछ मैसेज भी देना चाहते हो और आप लोगो भी उसमें डालना चाहते हो, तो आप कैसे मैसेज को डाल करके लोगो क्रिएट कर सकते हो। तो दिस इज नॉट 13-12, दिस इज नॉट BR, although it shows BR because it matches with its name Baskin Robbins. This is जो बीच का नंबर है वो देखिए बस, वेरी गुड, एंड इट वांटेड टू से यू कि देयर आर 31 फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम बॉट बाय बास्किन रोबिन्स, ठीक है ना, 31 तरह के अलग तरह के फ्लेवर के आइसक्रीम मिलते हैं। सो दिस इज हिडन मैसेज इनसाइड द लोगो, और ऐसे आपको बहुत सारे लोगो मिलेंगे, जब मुझे टाइम मिलेगा कभी तो मैं आपको वो भी लोगोस बताऊंगी। जैसे फेडेक्स है, फेडेक्स हाँ वो किस चीज का है? कुरियर है ना, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हुआ है, उसमें एक है साइन, ठीक है ना, फेडेक्स में एक साइन है दैट शोज कि हम फास्टेस्ट डिलीवरी के लिए हमारे पास आइए, ठीक है ना, सिर्फ डिलीवरी के लिए आप कहीं भी जाइए, लेकिन फास्टेस्ट डिलीवरी के लिए हमारे पास आइए, ठीक है ना। तो वो मैसेज वाला लोगो भी होता है, राइट, क्लियर, ठीक है, ओके। इसको तो आप लोग जानते ही हैं, मार्क जकरबर्ग, एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर, मैं इनको बोलती हूँ, और कोई बोले ना बोले मुझे नहीं पता, मैं इनको
एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर बोलती हूँ। क्यों? इनके बारे में आपको मालूम है कुछ? यस मैम। हाँ, क्या मालूम है बताओ, तुम लोग पहले शेयर करो। स्टॉप करूं शेयरिंग? अभी हो गया ये? ठीक है। सुना था कि मैम किसी लड़की की खोज में इन्होंने फेसबुक का ये कर दिया था। ओके, किसी लड़की की खोज में। ओके ठीक है, थोड़ा बहुत मालूम है आप लोग को। और बोलिए, और बताओ। मुझे जितनी स्टोरी मालूम है, तुम लोगों ने कहाँ सुना था? मूवी देखी। क्या है बताओ शॉर्ट में। कैसे मैं इनको एक्सीडेंटल, आपको बताया कि एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर मैं बोलती हूँ। हाँ, हाउ कम आई कैन से लाइक दिस। इतने बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, इतनी कम उम्र में, सबसे ज्यादा कम उम्र में इतने फेमस तो कोई भी नहीं हुए थे जितने वो हो गए। हाउ कम? उन्होंने, हाँ करेक्ट, उन्होंने अपने कॉलेज लाइफ में क्या कहते हैं उसको, 2 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, उन्होंने एक किया फेस डिटेक्टिंग ऐप बनाया था उन्होंने, ठीक है ना, जिसको देख करके फेस डिटेक्टर से आपके बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता था। बाद में उसको और बहुत कुछ आपके बारे में, जैसे बहुत कुछ प्राइवेट इंफॉर्मेशन भी वो ऐप रिवील करता था, जिसके लिए उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन भी हुआ उनके यूनिवर्सिटी में। लेटर ऑन उनको छोड़ दिया गया, क्योंकि देखा गया कि इसके पास दिमाग तो है, ठीक है ना। ये जो ऐप बनाया है वो प्राइवेसी को बहुत ज्यादा वो करता है, वायलेट करता है, तो इसीलिए उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन हुई। लेकिन फिर भी देखा गया कि ये कुछ तो दिमाग वाला किया, ठीक है ना, तो उस ऐप को वहीं पे खत्म करके उसके बाद उन्होंने एक और चीज बनाया। सिंपल इन्होंने क्या किया, लोग कहते हैं ना डिफरेंट हॉस्टल्स में रहते हैं लड़के, डिफरेंट जो उनका बिल्डिंग होता है वो अलग अलग होता है, तो कैसे कनेक्ट हो, तो उन्होंने सिर्फ अपने क्लास के, अपने कॉलेज के बच्चों को कनेक्टेड रखने के लिए एक ऐप बनाया, जिससे आप अपने किसी भी फ्रेंड से कभी भी कनेक्ट हो सकते हो। तो वही फेसबुक जो इन्होंने अपने यूनिवर्सिटी के लिए बनाया, फेसबुक, अभी मैंने कहा ना फेस डिटेक्शन वाला उन्होंने एक ऐप बनाया था। और ये यहाँ क्यों बनाया कि आप अपने फ्रेंड से कैसे कनेक्टेड रह सकते हो, आपको जरूरत है कहीं पे भी आप बुला लीजिए, कहीं पे भी। तो छोटा सा उन्होंने ये एक बनाया था वेबसाइट या ऐप, जो इनके सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स को दिमाग में रख के इन्होंने बताया था। लेटर ऑन यही वेबसाइट जब बाद में बहुत बड़ा हुआ और ये फेसबुक बन गया, तो क्या किया आपने, ट्रायल एंड एरर में कुछ ऐप बनाया, कुछ के लिए आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन भी हुई, आपको उसके लिए पनिशमेंट भी मिला, लेकिन फिर आपको माफ कर दिया गया, कॉलेज से ड्रॉप आउट नहीं किया गया, निकाला नहीं गया। बात इतनी बड़ी थी कि वो निकाला भी जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने क्या बनाया, फेसबुक बनाया, जस्ट टू रिमेन कनेक्टेड विद ऑल फ्रेंड्स, जो बाद में पूरा वर्ल्ड वाइड हो गया, इंटरनेशनली एक फोरम बन गया सोशली कनेक्टेड होने का। और अब तो इसीलिए मैं इनको एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर बोलती हूँ, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे बहुत प्लान करके ये काम नहीं किया था, एक्सीडेंटली ऐसा हुआ। और एक्सीडेंटली बहुत कुछ होता है, ठीक है ना। आप अगर बहुत कुछ सोचे ना कि बहुत कुछ प्लान करके करेंगे तो नहीं होता है। लेकिन न्यूटन ने भी ग्रेविटी का फोर्स जो इन्वेंट किया ना, वो भी एक्सीडेंटली था, राइट। किसी लैबोरेटरी में तो उन्होंने नहीं किया ये आविष्कार, है ना, ठीक है, बिल्कुल। उसी तरीके से जो हम देखते हैं कि सुई डूब जाती है नदी में, पानी में, कहीं पे भी, और शिप नहीं डूबता, तो ये कौन सा फिजिक्स का कौन सा लॉ है इसमें? आर्किमिडीज। आर्किमिडीज का कौन सा लॉ? बायोन्सी। वेरी गुड, कोई बोल रहे हैं प्लीज म्यूट कर लीजिएगा खुद को। तो वो क्यों है, कैसे, वो कहाँ पे उनको मिला, वो कहाँ पे इन्वेंशन हुआ इस चीज का? दिमाग आर्किमिडीज के अंदर ये जो चीज था, उन्होंने बोला ना यूरेका, यूरेका मतलब गॉट इट, फाइंड इट, ठीक है ना, मिल गया मुझे ये फॉर्मूला। कैसे मिला उनको? बाथरूम के टब में, ठीक है ना, नहाते हुए उनके दिमाग में ये चीज आया। तो ये चीज बहुत प्लान नहीं होती है, ठीक है ना। कुछ अगर आपका दिमाग क्रिएटिव है तो आपको कहीं भी वो क्रिएटिविटी हो सकती है, कहीं पे भी वो क्लिक कर सकता है, राइट। बहुत कुछ प्लान करके नहीं किया जाता, बहुत कुछ ऐसे भी हो जाता है। जैसे हमने भी 2 एग्जाम्पल दिया आपको, 2 क्या 3 एग्जाम्पल हो गए, ठीक है ना। फेसबुक का हो गया, न्यूटन के ग्रेविटी लॉ का हो गया, यूरेका जो उन्होंने कहा था, आर्किमिडीज का हो गया जो उनको बाथरूम के टब में मिला। तो कैसे वहीं से कहीं से आप जिस चीज के तलाश में होते ना, आप कहीं भी उसको ढूंढ सकते हो, कहीं भी आपको वो मिल सकता है, ठीक है। अभी ये एक्टिविटी क्लास में खत्म करती हूँ। मैम मार्क जकरबर्ग पे कॉन्स्पिरेसी है, ये स्टोरी मतलब जानबूझ के बनाया गया ऐसा है। कौन सा? ये वाला, स्टोरी? हाँ मैम, कि एक्सीडेंटल हुआ है।
नहीं नहीं, एक्सीडेंटल नहीं बोल रही हूँ मैंने बोला है कि मैं बोल रही हूँ। अच्छा आप बताइए क्या है। मैम जस्ट उसको मतलब ये किया कि मतलब बनाया कि मतलब गर्लफ्रेंड से जो भी मतलब कि चैट वैट करना था उसको, कॉलेज कोई दूर रहती तो ऐसा बनाया गया है। वही, वरना मैम फेसबुक को जस्ट सोशल डायलेमा एक मैम वेब सीरीज है जहाँ पर एग्जैक्ट मतलब बताया गया कि फेसबुक में क्या होता है। लोग बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ फेसबुक फोटो पोस्ट करने की जगह है, वहाँ पर लाइक होता है, वहाँ बस दोस्तों से बात होता है, वैसा नहीं होता है। वरना अगर ऐसा होता है तो मार्क जकरबर्ग को हर साल 5,000 करोड़ का वो मैम सिर्फ पेनल्टी भरता है। उसको यूएस सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल फाइल्स में उसको क्यों बुलाया जाता है? तो क्या मतलब है इस सबसे? बिल्कुल 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 का। और यहाँ अपने इंडिया में भी ट्विटर, और आपने कुछ दिन पहले ये न्यूज आया था कि फेसबुक ट्विटर बहुत सारा जो आईटी के लॉ है और प्राइवेसी के लॉ है उसको कहीं ना कहीं उसके अंदर घुस रहा मैम है। ये गलती नहीं होता है, जान से करता है। मलेशिया में मैम जब फेसबुक कोई भी बंदा मोबाइल लेता है तो उसमें फेसबुक पहले से ही डाउनलोड करके दिया जाता है। इंडिया में भी कुछ टाइम तक में दिया जाता था, अब बंद कर दिया है। बिल्कुल गूगल पे क्या हुआ था, डोनाल्ड ट्रम्प का एल्गोरिथम आ गया, इसमें पीछे आंसर करना पड़ गया था कि वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन में डोनाल्ड ट्रम्प का नाम है। ये एल्गोरिथम के साथ स्विफ्ट हैकर्स को बिल्कुल हाँ, जैसे रेड हैट हैकर्स होते हैं, मैं कोरियर क्योंकि इतना ज्यादा अब व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर का अपने यहाँ भी अब कितना लॉ बनाया गया। सिंस देखो अभी सब लोग जुड़े हुए हैं तो अचानक से बंद करना भी हमारे बहुत ज्यादा इसमें नहीं है, बट कुछ ना कुछ तो आईटी लॉ लाना पड़ेगा। क्योंकि अब वेबसाइट ये है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, हम सब जगह अपने मैसेजेस डालते हैं। और तुम्हें नहीं लगता कि हम लोग बोलते हैं कि हम जो एक बार गूगल सर्च करते हैं वो आपको हर जगह दिखने लगता है, ठीक है ना? लेकिन मुझे तो कभी कभी लगता है जो सोचती हूँ वो भी मुझे दिखने लगता है। यस मैम, एक बार सर्च करने पे आपको ऐड दिखाना चालू हो जाता है भी, ठीक है ना? सब पे। तो दिस इज व्हाट मैं बोलती हूँ कि आपकी प्राइवेसी में आपको लोकेट कर लेता आप कहाँ है ना? तो ये गूगल और इनके जो भी है सब ऑल टुगेदर सारे मीडिया जहाँ पे भी आप इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि हम अकेले घर में भी अकेले नहीं होते हैं, ठीक है ना? इंटरनेट कहीं पे भी है, हर जगह वो आप पर नजर रखता है, ठीक है ना? तो सेफ्टी और प्राइवेसी नाम की चीज तो है नहीं, तो इसीलिए तो कंट्रोल करने के लिए तो आईटी रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना चाहिए, मुझे लगता है कि करना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि और ये होता कैसे है, दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। मार्क जकरबर्ग सबका मालिक है, इंस्टाग्राम का भी है, फेसबुक का भी है, व्हाट्सएप का भी है। एक जगह तुमने कुछ भी सर्च किया सब जगह रिवील हो जाता है, सब जगह आ जाता है। तो इसीलिए कुछ तो होना चाहिए, ठीक है ना, जिससे आपको लगे कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो सुरक्षित है। क्योंकि अभी आपको लगता है कि बैंक अकाउंट सुरक्षित है, जब तक है तब तक है ना? 2 मिनट नहीं लगेगा। क्या 2 मिनट नहीं लगता है मैम? 2 मिनट नहीं लगता, और अगर बीसीए का बच्चा है इस क्लास में तो वो 2 मिनट भी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना? उससे भी कम लगेगा। मैम आप वैसे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? वो मैटर नहीं था, यहाँ हैकर वाला ही मैटर नहीं था मैम। ठीक है, तब भी टॉपिक मैम पॉलिटिकल समिट वो काहे क्यों लेता है मैम, भाग क्यों लेता है वो? कौन? वही मैम, मार्क जकरबर्ग हाँ मैम, पॉलिटिकल समिट में उसको क्यों भाग लेता है लेना। बताओ? जवाब वो देगा, हैकर वाला बात था, नहीं तो उसका टॉपिक हैकर वाला बात। का आंसर ये कि उसका डेटा लीक सिर्फ इंटेंशनली नहीं होता है। नहीं वो तो ठीक है कि हैकर मतलब हैकर अटैक चीजें होती हैं वो एक्सीडेंटल होती है मोस्टली, ठीक है ना? म्यूजिक को ले लो, आर्ट को ले लो, कोई भी चीज ले लो, ठीक है ना? स्कल्पचर को ले लो, कुछ भी ले लो, एक्सीडेंटल ज्यादा चीजें होती है। हाँ ठीक है ना, आपको नहीं मालूम है कि आपके अंदर कोई लिरिसिस्ट है, कोई पोएट है, एक्सीडेंटली समहाउ कभी भी अभी कभी कोई 16 में पता कर लेते हैं, 60s में पता करता है, समवेयर पता होना चाहिए जो कर सकते थे, ठीक है ना? तो आईआईटी के बच्चे को पता होता है कि आदमी आकर के खेती करेगा, ठीक है ना, मशरूम उगाएगा और करोड़ों का टर्नओवर रहेगा, पता होता है क्या उसको? डिस्कवर कि उसके अंदर ये इंटरेस्ट भी है, वो ये करना भी चाहता है, वो पैसा भी कमाना चाहता है और सुरक्षित भी रखना चाहता है, समाओ नेचुरल जो भी है जिसको कल्टीवेट कर सकता है उसको करे, प्रिजर्व करके रखे एनवायरनमेंट को। ये सब चीजें टाइम टाइम पे आते रहती है, ठीक है ना? बहुत कुछ प्लान नहीं होता आपके लाइफ में, बहुत कुछ एक्सीडेंटल होता है, लेकिन अगर आपको कुछ पढ़ना है
तो आप एकदम इसका जो ऐसे नहीं कि कुछ भी स्टेशन से खरीद लिया कोई बुक और पढ़ लिया, आप इसका बुक खरीदिए, ठीक है ना। एक अच्छी से अच्छी बुक आती है जिससे बायोग्राफी लिखी होती है, मैं वहां से पढ़ के आपको ये स्टोरी शेयर कर रही हूँ, ठीक है ना। मैं कहीं फेसबुक से पढ़ के कहीं से, मेरे पास एक बुक है जिसमें टॉप 20 एंटरप्रेन्योर्स के बारे में लिखा हुआ है, उसी तरह उसमें टॉप 20 लीडर्स है, टॉप 20 म्यूजिशियंस हैं, बहुत कुछ के बारे में दिया गया जिसकी स्टोरीज आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। वहां से पढ़िए, क्योंकि बहुत कुछ इंटरनेट पे भी नहीं वैलिड नहीं होता, होता तो बहुत है और होता तो कचरा कर दिया है इंटरनेट को, बिल्कुल, ठीक है ना। मेरे दिमाग में जो है मैंने डाल दिया, तुम्हारे दिमाग में ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन यू कैन गेट इट फ्रॉम ऑथेंटिक वेबसाइट और ऑथेंटिक बुक, ओके, समझ में आया। ऑथेंटिक बुक्स पढ़ो, सारे इंफॉर्मेशन सही रहेंगे, ठीक है ना। अगर हम वेब सर्च भी कर रहे हैं तो एक दो साइट से सर्च करके नहीं मिलेगा आंसर, तो आप उसके विकिपीडिया में जाइए, आप उससे ज्यादा सर्च करिए, एंड देन आपको पता चलेगा कि कहीं कहीं फेक न्यूज कितने रहते हैं। व्हाट्सएप के आने से तो कुछ ज्यादा ही हो गया, फेक न्यूज रहता है, फॉरवर्डेड रहता है। तो जो हमारा व्हाट्सएप भी है ना, वो यूज का कितना है 10%, ठीक है ना। जैसे अभी आपको लिंक जाता है, ठीक है ना, यूज का है वो, फॉरवर्डेड मैसेज, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, डिलीट देम। और जितना लाइटली इन गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट को निकालोगे ना, उतना ज्यादा कंटेंट चीजें मिलेंगी तुमको इंटरनेट पे भी। ज्यादा लोग ऐसे यूज करते हैं इसको, तो टाइम किल होता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा किल होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, हम डाइवर्ट कर जाते हैं जिस लाइन से। कई बार ऐसा हुआ है, इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ बच्चों के साथ होता है, बड़ों के साथ भी होता है कि फोन लेते हैं टाइम देखने के लिए, और थोड़ा आधे घंटे या 15 मिनट बाद पता था फोन लिया क्यों था, रख दिया, फिर याद आया टाइम देखने के लिए लिया था, वापस से लिया टाइम देखने। ऐसा होता है, दिमाग को हैक कर लेता है। ओके ठीक है, मैं ये क्लास अभी बंद कर रही हूँ, ठीक है। मैम अब नेक्स्ट क्लास कब होगा आपका? मेरा नेक्स्ट क्लास आप लोगों में कब होगा मुझे नहीं पता, पर अच्छा किसी ने पूछा था आप ऐसे क्या पढ़ाती हैं, किसी यस ने मैम, मैंने ही पूछा था मैम। अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? नाम बताओ। सब्जेक्ट मैंने शुरू में ही बताया, कुमार म्यूट करो ना भाई। HIPM लॉ, ठीक है ना, ये सब मैं पढ़ाती हूँ। और जो ब्रिज क्लासेस होते हैं उसमें कुछ भी पढ़ा देती हूँ, एक्टिविटी करा देती हूँ, उसमें वोकैबुलरी पढ़ा देती हूँ, मैं कुछ भी पढ़ा देती हूँ, ठीक है ना। कोर्स मैम? अच्छा, नॉर्मली मेरा BBA एंड BBM में होता है, हम लोग को मौका नहीं मिला। BCA में भी फर्स्ट सेम में होता है। हम लोग को मौका मिलेगा ना मैम? बीसीए में क्या होगा मैम? BCA में कितने बच्चे मुझे नहीं मालूम, BCA फर्स्ट सेम में PPM पढ़ना, अभी तो मैंने बताया है आपको, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी, फादर ऑफ, मैं पूछूंगी तुम लोगों से क्या, PPM दोनों में, PPM दोनों में, थोड़ा बहुत आप लोगों को भी पढ़ना है ये सब, ओके। ओके मैम।